दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जिनकी वैल्यूज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं। लाइक पाई, फाई, ई, अंडर रूट 2 और ऐसे ही कई सारे नंबर्स हैं जिनकी आज तक कोई भी फाइनल वैल्यू नहीं बता पाया। इनकी वैल्यूज़ को लगातार आज भी फाइंड किया जा रहा है। लाइक पाई की हमने 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डिजिट्स की कैलकुलेशन कर ली है और हम आगे भी इनफाइनाइट डिजिट्स तक इसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी डेसिमल्स के बाद लगातार वैल्यूज़ बढ़ती रहती हैं। और ऐसे नंबर्स को हमने मैथ में एक अलग कैटेगरी में रखा है जिनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और पाई, अंडर रूट 2, फाई, ई ये सब इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। और इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी हमारे यूनिवर्स की वर्किंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। लाइक किसी भी सर्किल में पाई की वैल्यू का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप कोई सर्किल बना लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके उस सर्किल में पाई छुपा हुआ होगा। मतलब अगर आप फिजिकली कोई सर्किल बनाते हो तो उसमें पाई हमेशा मौजूद होगा, भले ही आप चाहो या ना चाहो। ऐसे ही नेचर में कुछ ऐसी सिमेट्रीज होती हैं जहाँ पर फाई की वैल्यू होती है। लाइक हमारी स्पाइरल गैलेक्सी, ट्री की ब्रांचेस, फ्लावर्स के पैटर्न और भी जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वहाँ पर फाई की वैल्यू होती है। ऐसे ही ई यानी कि एक्सपोनेंशियल सिंबल, इसकी वैल्यू भी हमारे यूनिवर्स की वर्किंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक जहाँ पर भी चीज़ें रैपिडली इंक्रीज करती हैं तो वहाँ पर हमको हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ की एक खासियत होती है कि इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज तो करती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और फिर इसके बाद लगातार इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। और ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स में कई सारे इर्रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे जो कि हमारे लिए और हमारे नेचर के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाई, जिसकी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, क्या पाई की आखिरी डिजिट भी हो सकती है? और अगर होगी तो फिर उसकी क्या वैल्यू होगी? मतलब क्या पाई का कोई अंत है? और अगर है तो उसका कहाँ पर अंत होगा और कब होगा? जिस तरह हमने पाई की ट्रिलियंस ऑफ डिजिट तक कैलकुलेशन की है, क्या वो सब करना हमको ज़रूरी था या फिर इसके पीछे कोई मिस्ट्री छुपी हुई है? एक डेटा के अनुसार नासा पाई की केवल 40 डिजिट्स का ही यूज़ करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ट्रिलियंस ऑफ डिजिट तक फाइंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पाई की केवल 40 डिजिट्स तक ही क्यों यूज़ करती है? तो सुनिए, अगर हम पाई की 40 डिजिट्स का यूज़ करके विजिबल यूनिवर्स की सरकमफेरेंस निकालें तो उस सरकमफेरेंस में केवल एक हाइड्रोजन एटम के साइज जितना एरर होगा। सोचिए, एक यूनिवर्स के स्केल पर पाई की केवल 40 डिजिट से ही इतना मिनिमम एरर आया और इतने कम एरर को हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम 40 डिजिट से इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं तो फिर हमने ट्रिलियंस ऑफ डिजिट फाइंड करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों किया? तो सुनिए, ट्रिलियंस ऑफ डिजिट फाइंड करने से हमको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि अगर हम पाई की मिलियंस वैल्यू को लेकर अपनी कैलकुलेशन करें तो इससे हमारे कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट हो जाती है। इतनी सारी डिजिट्स का यूज़ करने से हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता और ना ही इससे हमारे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। अब जब इसका यूज़ ही नहीं है तो फिर हमने इसको फाइंड क्यों किया? तो इसका जवाब है, पाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम अपने कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन पावर को चेक करते हैं। जो कंप्यूटर जितने ज़्यादा पाई की वैल्यू को फाइंड कर सकता है, उस कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए पहले कंप्यूटर ने पाई की 1 बिलियन डिजिट तक की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया और दूसरे कंप्यूटर ने पाई की 2 बिलियन डिजिट को कैलकुलेट किया। तो जिस कंप्यूटर ने पाई की 2 बिलियन डिजिट्स को कैलकुलेट किया होगा, उसका प्रोसेसर और उसकी प्रोसेसिंग पावर पहले कंप्यूटर के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होगी। मतलब कुल मिलाकर अभी पाई की लार्ज वैल्यूज़ के द्वारा हम कंप्यूटर्स का टेस्ट लेते हैं, यानी कि उनका बेंचमार्क लेते हैं। अब चलिए हम इसको थोड़ा हाइपोथेटिकली लेकर चलते हैं। तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 होती है और डेसिमल्स के बाद बाकी के इर्रेशनल नंबर की तरह इसकी वैल्यू लगातार चलती रहती है और डेसिमल्स के बाद इनकी इनफाइनाइट डिजिट्स भी हो सकती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाई की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में होगी। यानी कि अगर आप नंबर लाइन में किसी भी दो नंबर्स को जूम करते हो तो आपको वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स देखने को मिलेंगे, या फिर यूँ कहें कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैथमेटिकली ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फिजिकली सोचो तो ये काफ़ी वियर्ड कंसेप्ट है, काफ़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। सोचिए, अगर मैं आपको किसी दो नंबर्स के बीच में कैद कर दूँ तो वहाँ पर आप पाओगे कि वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपको वहाँ से बाहर लेकर आऊँ तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो खाली दो नंबर्स थे
और आप उन दोनों नंबर्स में फंसे हुए थे। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और सोचिए कि ये कितना अजीबोगरीब कंसेप्ट है। और मैथमेटिकली इसी कंसेप्ट ने जीनो पैराडॉक्स को भी जन्म दिया था, क्योंकि यहाँ से ये संभावना उत्पन्न होती है कि इन्फिनिटी इस दुनिया के कण कण में मौजूद है। इनफाइनाइट चीज़ों से ही फाइनाइट चीज़ों का जन्म होता है। लेकिन इस चीज़ का एहसास हमको तब होगा जब हम उस सिचुएशन के बाहर आए। लाइक आपको तब पता चलेगा कि आप दो नंबर्स के बीच में थे जब आप नंबर लाइन से बाहर जूम आउट करो। अगर आप नंबर लाइन के अंदर हो तो आपको यही लगेगा कि सब चीज़ें इनफाइनाइट हैं। उसी तरह पाई की वैल्यू हमको मालूम है कि उसकी वैल्यू 3.14 या फिर डेसिमल के बाद चाहे उसकी इनफाइनाइट वैल्यू ही क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड हमें जानते हैं कि भले ही इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट उस रिजल्ट को इनफाइनाइट तक भी ले जाए, लेकिन एट द एंड पाई की जो भी वैल्यू होगी वो नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में होगी। मतलब दो सेट ऑफ नंबर्स के बीच में कंटिन्यूसली इन्फिनिटी अपना साइज बढ़ा रही होती है। लेकिन जब हम उसको सिस्टम के बाहर से देखते हैं तो हमको सच्चाई के बारे में पता चलता है। ऐसे ही मान लीजिए आप एंटमैन हो और आप क्वांटम रियाल्म में चले जाते हो, तो वहाँ पर जाने पर आपको ये पता चलेगा कि जिस जगह पर आप गए हो वहाँ पर भी इन्फिनिटी है, क्योंकि एक एटम के बीच में काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है। और अगर आप अपने साइज को काफ़ी छोटा कर दो, क्वांटम लेवल पर ले जाओ, तो अगर आप अपनी बॉडी में ही मौजूद हो तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा शरीर ही अपने अंदर एक अनंत ब्रह्मांड को समेटे हुए है। लेकिन जैसे ही आप अपने साइज को बड़ा करके अपनी बॉडी से बाहर आओगे तो आपको पता चलेगा कि जिस सैंपल के अंदर आप गए थे वो तो फाइनाइट था और काफ़ी छोटा था। इसी तरह मुझको क्या लगता है कि पाई की वैल्यू के साथ भी कुछ ऐसी ही मिस्ट्री छुपी हुई है। पाई के साथ ही नहीं बल्कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उनके साथ भी सिमिलर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और इस अनंत ब्रह्मांड में रहकर हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते। अगर हमको पाई की लास्ट वैल्यू को जानना हो तो हमको इस अनंत ब्रह्मांड से बाहर आकर उसको ऑब्जर्व करना होगा, उसको देखना होगा। उसमें भी ऐसा हो सकता है कि बाहर से इसको देखने पर हमको इस पूरे यूनिवर्स में मैथमेटिकल इक्वेशंस नजर आए जो कि शायद एक कंप्यूटर कोड का हिस्सा हो। मतलब आप इसको एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो कि ये नंबर अपने आप में एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि डेसिमल के बाद समय के साथ इनकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अगर आप इसको फिजिकली सोचोगे तो आप पाओगे कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही समय रुकेगा तो वैसे ही ये प्रोग्राम की वैल्यू भी रुक जाएगी। मतलब जहाँ पर टाइम स्टार्ट होगा वहाँ पर उसकी वैल्यू भी स्टार्ट होगी, और जहाँ पर टाइम रुकेगा वहाँ पर पाई की वैल्यू का एंड हमको मिलेगा। मतलब तब हमको पता चल जाएगा कि पाई की एंड वैल्यू क्या है। ओवरऑल देखोगे तो पाई में भी एक अजीब तरह की इन्फिनिटी जुड़ी हुई है। मैथमेटिकली इस पर कोई लिमिटेशन तो नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल हम वैल्यू से ही डील करते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट पाई की वैल्यू 3.14 ही पुट करेंगे और इन्फिनिटी के सामने वो इनफाइनाइट सिंबल बनाकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप फिजिक्स में ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करो तो हमको इससे बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इन्फिनिटी का होना एक तरह से हम लोगों की इनएक्यूरेसी को दर्शाता है। और पाई इसकी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, तो अगर वैल्यूज लगातार बढ़ रही हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इसकी वैल्यूज को नहीं जान पाए हैं, और ऐसे में फिजिक्स में हमारी थ्योरीज में कहीं ना कहीं पर इनएक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, भले ही वो इनएक्यूरेसी 0.00001% भी क्यों ना हो। लेकिन अगर इन्फिनिटी होगी तो फिर माइन्यूट एरर्स भी होंगे जिनको यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। खैर पाई के बारे में बोलने पर तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो की लेंथ की वजह से हम किसी और वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर पाई की वैल्यू का एंड होता तो फिर उसका एंड किस नंबर पर होता। तो मैथमेटिक्स तो इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन फिजिक्स इसका आंसर दे सकती है। देखिए, इस यूनिवर्स में जितने भी इवेंट हो रहे हैं, फिर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो किसी टाइम में हो रही होंगी। अब वो टाइम सेकंड्स में भी हो सकता है, या फिर नैनो सेकंड्स में भी हो सकता है, या फिर उससे भी कम टाइम हो सकता है। लेकिन जो मिनिमम टाइम है, जो सबसे कम समय है जहाँ पर यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस हो सकती है, वो टाइम है प्लैंक्स टाइम। प्लैंक्स टाइम वो मिनिमम टाइम होता है जहाँ पर इस दुनिया में सबसे छोटी प्रोसेस हो सकती है। इस टाइम के बियॉन्ड समय एग्जिस्ट नहीं करता और सारी प्रोसेस वहाँ पर जाकर रुक जाएंगी। और प्लैंक्स टाइम की वैल्यू होती है 5.39 इंटू 10 की पावर -44 सेकेंड, और हमारे यूनिवर्स की एज है 4.32 इंटू 10 की पावर 17 सेकेंड। तो अगर आप यूनिवर्स की एज को प्लैंक्स टाइम से डिवाइड करो तो आपको ये पता चलेगा कि बिग बैंग से अब तक कितना प्लैंक्स टाइम बीत चुका है, और उसकी वैल्यू निकल कर आएगी 8.015 इंटू 10 की पावर 60। मतलब बिग बैंग से अब तक इतना प्लैंक्स टाइम बीत चुका है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद
पाई की इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट होती हैं और प्लैंक्स टाइम की डेफिनेशन के अनुसार अगर पाई की वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही होंगी तो वो किसी टाइम में इंक्रीज कर रही होंगी, किसी समय में इंक्रीज कर रही होंगी, और वो कम से कम टाइम जहाँ पर इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकती है, उस टाइम को हम प्लैंक्स टाइम बोलते हैं। मतलब पाई की वैल्यू भी हर एक प्लैंक टाइम के इंक्रीज होने के साथ लगातार बढ़ रही है। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि बिग बैंग से लेके अब तक 8.015 इंटू 10 की पावर 60 प्लैंक टाइम बीत चुका है, तो फिर अभी के हिसाब से पाई की लास्ट डिजिट भी उसकी 8.015 इंटू 10 की पावर 60 नंबर की डिजिट होगी। मतलब जब से समय की शुरुआत हुई है तब से अगर पाई की वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है तो अभी तक उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँची है? 8.015 इंटू 10 की पावर 60 डिजिट तक, और प्रोबेबली उतने नंबर की डिजिट ही पाई की आखिरी डिजिट होगी जिसकी कैलकुलेशन यूनिवर्स अभी तक कर पाया है। हाँ, हर सेकंड के इंक्रीज होने के साथ वैल्यू लगातार चेंज हो रही होगी, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो बिग बैंग से अब तक अगर हम पाई की कैलकुलेशन करने बैठते, वो भी 1 सेकंड से भी कम टाइम में, यानी कि प्लैंक्स टाइम में, तो अभी तक हम 10 की पावर 60 डिजिट्स की कैलकुलेशन कर पाते और शायद उसकी वैल्यू निकल कर आती 7। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पाई का अंत तब होगा जब समय का अंत होगा, और समय का अंत कब होगा? जब प्लैंक्स टाइम का अंत होगा। तो बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहोगे तो इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर बना दूंगा।